हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज कहानी। ठीक है, मधु कलश से चैप्टर मित्र का तृण, चैप्टर 11। हमने इसका पार्ट 1 आप सबको पढ़ाया था। अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। मित्र का तृण के लेखक है कांतिलाल जोशी। ठीक है, ये कहानी थी। आइए अब हम आगे आप लोगों को पार्ट 2 समझाते हैं। 40 वर्ष बीत गए। दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में थे। निकोलस न्यायाधीश था और बेक सेनानायक। ठीक है, 40 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 40 ईयर्स। ठीक है, दोनों मित्र जो थे, जो दोस्त थे, वो अलग अलग दिशाओं में थे। निकोलस न्यायाधीश था, ठीक है, और बेक क्या थे? सेनानायक। सेनानायक का अर्थ है सेना का अफसर यानी फौजी। ठीक है, उन दिनों इंग्लैंड में क्रामवेल का शासन था। ठीक है, उन दिनों में इंग्लैंड में क्रामवेल का शासन था। राजतंत्र और प्रजातंत्रवादियों में मतभेदों हो रही थी। राजतंत्र यानी राजा का शासन, ठीक है, और प्रजातंत्रवादियों मतलब राजतंत्र पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। इन पर क्या हो रहा था? आपका मतभेद हो रहे थे। ठीक है, बेक राजतंत्रवादियों की ओर से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। ठीक है, राजतंत्रवादी पराजित हुए। ठीक है, ठीक है, पराजित हो गए। वह भी पराजित हो गया और अपने साथियों के साथ बंदी बनाकर रजिस्टर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया उन्हें? एक रजिस्टर भेज दिया गया, जहाँ निकोलस न्यायाधीश था। ठीक है, न्यायाधीश का अर्थ है न्याय करने वाला। ठीक है, किसे भेजा गया था? बेक को। ठीक है, बेक बंदी के रूप में उपस्थित किया गया। उसे बंदी बना लिया गया था, इसलिए वहां पे निकोलस न्यायाधीश था, तो उसे बंदी के रूप में उपस्थित किया गया। ठीक है, न्यायाधीश के सामने। प्रजातंत्र के शासक क्रामवेल का आदेश क्या था? राजतंत्रवादियों कैदियों के लिए मृत्यु है, मतलब वहां जो कैदियां होंगे उनको मतलब फांसी दे दी जाएगी या मार दी जाएगी। मृत्यु, फांसी नहीं, मृत्यु। ठीक है, निकोलस बारी बारी से सबके लिए मृत्यु दंड का आदेश सुनाने लगा। बारी बारी से निकोलस एक करके सबको मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। कौन? निकोलस। निकोलस कौन था? न्यायाधीश था। जब कर्नल बेक का नाम लिया गया तो वो आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे, हैरान होकर। कौन? निकोलस। ठीक है, उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया था। विवश यानी मजबूर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस समय मित्र नहीं, न्यायाधीश था वहां का। उसने कुछ सोचा और तब निर्णय देते हुए कहा, 4 दिन के पश्चात सबको फांसी दे दी जाए। 4 दिन में सबको क्या दे दी जाए? फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस की आत्मा व्याकुल हो उठी, बेचैन हो उठा। पागलों की तरह वो न्याय मंच से उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। ठीक है, नौकर चाकर सिपाही सैनिक सभी अवाक हो गए, एकदम हैरान हो गए कि ये उठकर अपने कमरे में चले गए। इधर निकोलस ने कमरे के भीतर नौकर को बुलाकर उसके सामने चांदी के कुछ सिक्के फेंके और कहा, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो बहुत तेज दौड़ सके। ठीक है, वो अपने नौकर से बोलते हैं, पैसे चांदी के कुछ सिक्के फेंक कर बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा घोड़ा ले आओ जो बहुत तेज, ठीक है, दौड़े। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा। ठीक है, वह अपने मित्र बेक को किसी भी तरह बचाना चाहता था और इसलिए क्रामवेल के पास लंदन जा रहा था। वो घोड़ा क्यों मंगाया था? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़े, ताकि वो बहुत जल्द से जल्द लंदन पहुंच सके उस घोड़े से, क्योंकि 4 दिन में फांसी दे जाने की बात कही थी। 2 रात और 1 दिन वह घोड़े के पीठ पर ही रहे। ठीक है, 2 रात और 1 दिन। ठीक है, सवेरा हो रहा था, सुबह हो रहा था। लंदन में
क्रामवेल के कमरे में पसीने से लथपथ निकोलस खड़ा था। एकदम पसीना से लथपथ हो गया था। कौन? निकोलस। क्रामवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। क्रामवेल ने निकोलस की ओर आश्चर्य हैरान चकित से देखा और उसके मुख से निकल पड़ा, कौन? न्यायाधीश निकोलस यहाँ इस समय ऐसे दशा में? वहां के कौन कहने लगे? क्रामवेल कहने लगे, अरे निकोलस तुम इतने पसीने में यहाँ? निकोलस ने कहा, हाँ मैं हूँ निकोलस, मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा त्रन है। ठीक है, क्योंकि उसके मित्र ने भी उस समय पहले निकोलस के साथ जो हुआ था वो उसे बचाया था। तो आज निकोलस मतलब बेक ने निकोलस को बचाया था, तो वह कर्ज रह गया था निकोलस के ऊपर। तो आज वो निकोलस पूरा करने के लिए वो लंदन जाते हैं ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। तो वो क्रामवेल को कहते हैं कि मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा त्रन है। अब समय आ गया है कि मैं उस त्रन को चुका दूं। ठीक है, किंतु आपकी सहायता के बिना यह असंभव है। संभव नहीं है। किसके सहायता के बिना यह संभव है? वो थे क्रामवेल। ठीक है, क्रामवेल आश्चर्य से निकोलस की ओर देखने लगा। ठीक है, क्रामवेल आश्चर्य हैरान से चकित से निकोलस की ओर देखने लगे। उसने कहा, किसने कहा? क्रामवेल ने कहा, मित्र का त्रन चुकाने में मेरी सहायता। ठीक है, निकोलस से उन्होंने कहा। अब देखिए क्या होता है। निकोलस ने अपनी और बेक की मित्रता की कहानी क्रामवेल को सुना दी। जो निकोलस के साथ घटना घटी थी, जो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाया था कि उन्होंने कांच तोड़ दिया था, जो कि बेक ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया था, निकोलस को बचा लिया था पिटाई खाने से। तो ये सब सारी कहानी निकोलस क्रामवेल को सुना देते हैं। उसने कहा, आज मैं जो कुछ बन सका हूँ वह केवल बेक के ही कारण। ठीक है, बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। मैं कायर था तभी तो शीशा तोड़ने का अपराध स्वीकार नहीं किया। ठीक है, निकोलस क्रामवेल से कहते हैं कि बेक ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तभी मैंने स्कूल में शीशा तोड़ा था, जिस कारण मैंने नहीं बताया, तो मैं कायर था उस वक्त। अपने मित्र के लिए मैं आपसे क्षमादान चाहता हूँ। निकोलस क्षमादान मांगते हैं क्रामवेल से। क्रामवेल बड़ा ही कठोर था, बहुत कठोर था वो। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति उसके हृदय में रंच मात्र भी दया न थी। मतलब एक थोड़ी सी भी उस क्रामवेल के अंदर कोई दया नहीं दिखती थी। ठीक है, किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी सुनकर उसका भी मन पिघल गया। वो कितने भी कठोर क्यों ना थे, पर क्रामवेल का मन दोनों की कहानी सुनकर, दोनों मित्र की कहानी सुनकर उनका दिल पिघल गया। उसने क्षमा दान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। क्रामवेल ने निकोलस से कहा। निकोलस उसी समय वहां से चल पड़ा। एक जिस्टर पहुंचकर शीघ्र ही जेल खाने में जा पहुंचा। एक जिस्टर पहुंचकर वो तुरंत निकोलस कहाँ पहुंचते हैं? जेल खाने में। बेक एक कोठरी में बंदी के रूप में बैठा था। ठीक है, उसने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर, निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया और रुधे हुए गले से कहा, ठीक है, क्या मुझे भूल गए बेक? निकोलस ने अपने दोस्त से ऐसे कहा। बेक ने भी उसी स्वर में, रुधे हुए स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस? ठीक है, मतलब क्या तुम कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस? बेक ने ऐसे निकोलस से कहा। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का मदद करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का अभ्यास मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।